सानहा मरी के दौरान नीरो इस्लामाबाद में सो रहा था। दूसरा नीरो लाहौर में बल्दियाती इलेक्शन के इजलास में बैठा था। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ ने हुकूमत को रेडार पर रख लिया। कहते हैं इतना बड़ा सानहा हो गया, हुकूमत को होश नहीं आया। एक वजीर ने तो खुशहाली का बयान जारी किया, काम नहीं हो रहा तो इस्तीफा देकर घर जाएं। बदतरीन हुकूमत ने सयाहों को अजियत से दो चार किया। मासूम बच्चे दम तोड़ गए। मरी में लोग आसमान की तरफ देख रहे थे, बचाने के लिए कोई इदारा न था। मरी और दीगर सयाहती मकामात पर लाखों लोग जाते हैं। मरी के SOPs बने हुए थे। हमने अरबों की मशीनरी मंगवा कर रखी थी। इस साल तो कोई इंतज़ाम देखने में नहीं आया। जिस तरह हुकूमत ने मईशत का बुरा हाल किया, उसी तरह मरी वाक़े को डील किया गया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का जुडिशल इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। नीरो के तानों पर फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ को पैब्लो एस्कोबार करार दे दिया। कहते हैं आज के दौर का पैब्लो एस्कोबार कह रहा है कि नीरो सो रहा था। शहबाज शरीफ शोबदाबाज हैं, हादसात पर सियासत के सिवा उनके पास कुछ भी नहीं। हमारा दौर बेहतरीन है। मरी में सयाहों को फौरी रेस्क्यू किया गया। 24 घंटे में सयाहों का इनखला कराया गया। मरी में PTI के रहनुमा मौजूद थे। वजीर आला पंजाब ने भी जायजा लिया। सानहा मॉडल टाउन का जवाब कौन देगा? फवाद चौधरी की तकरीर के दौरान अपोजिशन की जानिब से नारे, ऐवान में शोर शराबा। एक वजीर एक रोज कबल लाखों लोगों के मरी जाने का जश्न मना रहा था। बाद में उसने यूटर्न लेते हुए दूसरा बयान दे दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कौमी असम्बली में घनगरज। कहते हैं इस किस्म की मुराफकत पहले कभी नहीं देखी। सबको याद होगा वजीर आजम की एक रिश्तेदार चित्राल में फंस गई थी तो फौज का हेलीकॉप्टर भेजा गया। यहाँ इस्लामाबाद के इतने करीब होते हुए भी लोगों की मदद न की जा सकी। वाक़े का कोई तो नोटिस लेता। PTI वाले जब से इक़्तिदार में आए हैं मरने वालों को ही मुर्दे इल्ज़ाम ठहराते हैं। हज़ारा बरादरी की लाशों पर ब्लैकमेल होने का बयान दे दिया गया। वज़ीर आज़म अब मान रहे हैं इंतज़ामिया ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। क्या बर वक्त इंतजामात से सानहा मरी से बचा जा सकता था? वजीर आजम कहते हैं वाक़े पर अफसोस है। तहकीकाती कमेटी जल्द हकायक सामने लाए। सारी चीज़ें रेगुलेट करने की ज़रूरत है। मरी में रिहाइश की कमी को दूर करने पर जोर दिया जाए। पार्टी तर्जुमानों के इजलास से खिताब में वजीर आजम ने कहा, फॉरेन फंडिंग केस में इलेक्शन कमीशन को तमाम रसीदें फराहम कर चुके हैं। बाकी सियासी पार्टियां भी अपनी फंडिंग की रसीदें दें। 31 करोड़ रुपए फंडिंग में से 15 करोड़ की रकम 2 मरतबा जाहिर की गई। अगली समात में क्लियर कर देंगे। शहबाज शरीफ को शर्म नहीं आती कि उन्होंने इतनी TTs लगाई। सिंध में वडेरा राज फिर लाकानूनियत का पर्दा चाक कर गया। कत्ल के मुजरिम को प्रोटोकॉल। शाहजेब कत्ल केस में सजा याफ्ता मुजरिम शाहरुख जतोई से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। शाहरुख जतोई कई माह से जेल के बजाय निजी अस्पताल में रिहाइश पजीर रहा। अस्पताल का एक फ्लोर शाहरुख की फैमिली के लिए मुख्तस किया गया। मुकम्मल प्रोटोकॉल देते हुए हर ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की गई। बालाई मंजिल में रिहाइश पजीर मुजरिम आज़ादाना नकलो हरकत भी करता रहा। कमरे से ताश के पत्ते भी मिले। बासर अहले खाना ने पंजाब चौरंगी कराची में मौजूद 20 बिस्तरों के कमरुल इस्लाम अस्पताल का पूरा पोर्शन ही किराए पर ले रखा था। शाहरुख जतोई ने 2012 में शाहजेब को कत्ल किया था। कौन सा अस्पताल, कैसे कमरे? महकमे सेहत सिंध शाहरुख की अस्पताल मुंतकली से लाइल्म। हुक्काम का कहना है शाहरुख जतोई की बीमारी का मेडिकल बोर्ड बनाने का कोई खत नहीं मिला। DIG जेल खाना जात नासिर खान कहते हैं वाक़े का इल्म नहीं। महकमे दाखिला की इजाज़त के बगैर ऐसा नहीं हो सकता। जेल इंतजामिया के मुताबिक डॉक्टर्स की तजवीज़ पर शाहरुख जतोई को अस्पताल लाया गया था। डॉक्टर्स की रिपोर्ट के बाद महकमे दाखिला की इजाज़त की ज़रूरत नहीं। खबर नशर होते ही शाहरुख जतोई अस्पताल से डिस्चार्ज दोबारा जेल मुंतकिल कर दिया गया। एडमिनिस्ट्रेटर अस्पताल के मुताबिक शाहरुख जतोई मई में इलाज के लिए यहाँ आए थे। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की सेनेट रुकनियत बहाल कर दी। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की रुकनियत जून 2018 में मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद फैसला लिया गया। नून लीगी सेनेटर को 2 माह में हलफ उठाना होगा। 60 रोज में पाकिस्तान ना आए तो सेनेट की नशिस्त से हाथ धो बैठेंगे।
मरी में कितनी बर्फ पड़ी? महकमा मौसमियात ने रिकॉर्ड बर्फबारी का हुकूमती दावा मुस्तरद कर दिया। महकमे के मुताबिक सानहा मरी के वक्त 1.5 फुट से कम बर्फ पड़ी। मरी में 4 जनवरी को 6 इंच बर्फ पड़ी। 5 जनवरी को 8.5 इंच बर्फबारी हुई। 7 जनवरी को मरी में ज़्यादा से ज़्यादा बर्फ 17 इंच का रिकॉर्ड। तर्जुमान का कहना है कि बर्फबारी गुज़श्ता चंद सालों से मामूल से ज़्यादा थी। आज से पहले कभी मरी में बर्फ से फंसने से अमवात नहीं हुई थी। कोई जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं, एक लफ्ज़ इजहार हमदर्दी नहीं कर सके। नवाज शरीफ ने 1.5 अरब की मशीनरी मरी के लिए दे रखी है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, नवाज शरीफ इलाज करवा कर ही वापस आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। 23 मार्च को परेड के बाद अवाम की परेड होगी। जितने लॉन्ग मार्च होंगे हुकूमत पर उतना ही दबाव बढ़ेगा। वज़ीर आला पंजाब का मरी में होटलों की जानिब से ओवर चार्जिंग पर बरहमी का इजहार। ज़्यादा किराए वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का हुक्म। उस्मान बुज़ार ने कहा कि सयाहों को लूटने वालों को माफ़ नहीं किया जाएगा। मुआविन खुसूसी बराए सयाहत हसन खावर की ज़ेर सदारत इजलास। सानहा मरी की तकनीकी वजूहात और आइंदा के एक्शन प्लान पर तबादला ख्याल। आला अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम करने का हुक्म। कमेटी 48 घंटे में सिफारिशात पेश करेगी। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज का मरी सानहे पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, इमरान खान ने अल्लाह की मखलूक के साथ जुल्म किया। वजीर आजम को सानहे मरी का हिसाब देना होगा। इत्तलात हैं कि अमवात ज़्यादा हैं जो छुपाई जा रही हैं। रियासत मदीना की बात करते हुए इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये सबसे बड़ा माफिया है। मजीद इंतजार किया गया तो पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँच सकता है। हम तमाम जमातों से राब्ते में हैं। मुल्क पहले है और इनके इत्तेहाद बाद में है। इमरान खान की इत्तेहादी जमातों को भी सोचना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तमाम मसरूफियात तर्क कर दी। मुल्क में कोरोना के वार तेज। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 1649 अफराद बीमार पड़ गए। मजीद 3 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.6% रिकॉर्ड। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 15% हो गई। लाहौर में शरह 7.5% रही। इस्लामाबाद में मजीद 95 अफराद में ओमिक्रॉन की तस्दीक। कोरोना खत्म नहीं हुआ, केस तेजी से बढ़ रहे हैं। शहरी वैक्सीन लगवाएं और मास्क पहनें। 30 साल से ज़ायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज लगवाएं। असद उमर कहते हैं NCOC में काम करने वाली टीम ज़बरदस्त है। NCOC ने वो काम कर दिखाया जिसका लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फ़ख्र है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के साथ काम का मौका मिला। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लाहौर में कोरोना केसेस की शरह बढ़ रही है। शहरी जल्द अज जल्द वैक्सीन लगवाएं। PTI की हर पॉलिसी के पीछे कोई ना कोई ATM है। सेहत कार्ड जारी करने का मकसद दोस्तों को नवाजना है। पैसा सेहत कार्ड की बजाय सरकारी अस्पतालों पर क्यों नहीं लगाते? एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाक पर तनकीद। कहा, तहरीक इंसाफ मुफादात पर मबनी जमात है। दुनिया भर में हुकूमतें सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाती हैं, मगर ये सेहत कार्ड जारी कर रहे हैं। सिंध के अस्पताल लोगों का मुफ्त इलाज कर रहे हैं। क्या KP, बलोचिस्तान और पंजाब में कोई मुफ्त किडनी ट्रांसप्लांट होता है? वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं IMF ने स्टेट बैंक से कर्ज लेने से मना कर दिया। IMF की जो तलवार लटकी है उसे बर्दाश्त तो करना होगा। टैक्स इस्लाहात 2010 में करनी चाहिए थी। रिटेल सेक्टर का 16 ट्रिलियन टैक्स नेट से बाहर है। वज़ीर ख़जाना ने गवर्नर स्टेट बैंक की मुद्दत मुलाजमत में 5 साल की तौसीह न करने का भी इंदिया दे दिया। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर कहते हैं ये तासुर देना गलत है कि IMF को स्टेट बैंक का मालिक बनाया जा रहा है। सारे इख्तियारात हमारे पास ही हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग देते हुए गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा, उनकी कोई दूसरी नेशनैलिटी नहीं है, किसी दूसरे मुल्क की मुस्तकिल रिहाइश भी नहीं। पहले IMF के लिए काम करता था। क्या किसी आलमी इदारे में काम करना जुर्म है?
रियासत का माइंडसेट आवाम की खिदमत है ही नहीं। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन लगता है CDA और वफाकी हुकूमत बेबस है। लाकानूनियत है, शहर को एलीट के लिए बनाया जा रहा है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क। सेक्टर E11 में झुग्गी वालों से सर्दियों में जगह खाली ना कराने का हुक्म। रिमार्क्स दिए कि बड़े आदमी को सिर्फ नोटिस और झुग्गी वालों के पीछे पड़े हैं। हाई कोर्ट भी कोई गलत काम करे तो पर्चा कराएं, हमें खुशी होगी। कानून पर अमल दरामद ना हुआ तो चेयरमैन CDA और अरकान के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कराएंगे। केस की मजीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी।